अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये व्लॉग है मंडे वाले दिन का और जिसको मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, इसलिए मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ। और हमारा मंडे का दिन स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही बड़े हादसे के साथ, क्योंकि मंडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे पुर्तगाल में आया था ज़लज़ला। मैं नमाज के लिए उठने ही वाली थी, मतलब मेरी आँख खुल गई हुई थी, लेकिन अभी 5:11 हुए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर से उठती हूँ, मतलब 5-10 मिनट वो इंसान का दिल करता है ना, अभी लेट जाओ फिर उठते हैं। तो भी मैं बस नमाज के लिए उठने का सोच ही रही थी कि एकदम से इतना तेज़ ज़लज़ला आया कि हम सब एकदम परेशान हो गए। पहले तो मुझे ऐसे लगा हमारी जो खिड़की है ना हमारे रूम की, वो जब भी हमारा घर बिल्कुल सड़क के ऊपर है, तो जब बस वगैरह गुजरती है ना तो वो खिड़की थोड़ी सी हिलती है। तो खिड़की थोड़ी सी पहले हिली तो मैंने सोचा कि अभी तो जो हमारे यहाँ बसेस है ना वो 5:30 बजे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब बस चलती है ना तो हमारी खिड़की थोड़ी सी हिलती है, मतलब विंडो जो हमारी है ना। तो मैंने सोचा कि अभी तो बसेस भी नहीं चलना स्टार्ट हुई, लेकिन फिर एकदम से सारे डोर और बेड भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया। और ये बहुत ही एक डरा देने वाली बात थी, क्योंकि हम 4th फ्लोर पे रहते हैं और यशफा भी दूसरे रूम में सोई हुई थी। तो ये घर भी ना, ये जो बिल्डिंग है ना कोई इतनी नई नहीं है, मुझे तो लगता है जब पुर्तगाल बना था शायद उसी ज़माने की है। तो बहरहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। फिर यशफा को हमने अपने रूम में लाया, मैंने बच्चों को अपने पास बिठाया, बच्चों को बोला कि वो दुआएं पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो फिर खैर हमने काफ़ी देर इस तरह बच्चों को अपने पास ही बिठाए रखा। हम बाहर नहीं जा सकते थे, मतलब सीढ़ियाँ उतरने में भी मतलब मुझे लग रहा था कि हमें नहीं उतरनी चाहिए, जितना तेज़ ज़लज़ला आया हुआ था। 5.9 था। तो पाकिस्तान में तो ऐसा जब भी होता है तो इंसान बाहर की तरफ भागता है, मतलब खुली जगह में। यहाँ पे तो खुली जगह है ही नहीं है, सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है। तो इसलिए हम कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी ही देर था, बहुत जल्दी रुक गया। फिर मैंने जो ही अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल पे ना अलर्ट आया हुआ था इसका, अर्थक्वेक का। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हम समंदर के पास रहते हैं तो मैसेज भी था कि अगर इस तरह हो तो आपको समंदर के, अगर आप करीब रहते हैं तो किसी ऊंची जगह पे चले जाएं, सुनामी आने का भी खतरा हो सकता है। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तो इंसान ने कभी कभी वो सोचा नहीं होता जो हो जाता है, इसलिए जब रात को सोते हैं अल्लाह से माफ़ी मांग के तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ के सोना चाहिए। पता नहीं होता कि हमने अगली सुबह देखनी भी है कि नहीं। हमेशा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला इस तरह के छोटे छोटे से झटके देकर हमें अपने होने का एहसास करवाता है, क्योंकि हम इंसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस बात को। जब हम पे कोई दुख आफत आती है ना, हमें तभी दुआएं करना याद आती हैं, इबादतें याद आती हैं। तो सदका भी देते रहा करें। ज़रूरी नहीं होता कि जब मुश्किल आन पड़े तो फिर इंसान सदका दे, वैसे ही इंसान थोड़ा बहुत ही किसी को सदका देता रहे तो वो आपकी मुश्किलों को जो है ना वो टाल देता है। तो अभी मैं लेके आई थी ग्रॉसरी, और जैसे कि आपको मैं पहले ही बताती रहती हूँ, मेरे किचन के नाम पे मेरे पास एक ये टेबल है जिसके पे मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। तो मैंने ग्रॉसरी लाई थी तो फिर सारी चीज़ें मैंने इस पे निकाल के रखी, क्योंकि गर्मी ना यहाँ पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रूट्स वगैरह अगर शॉपर में पड़े रहते तो वो बैग में ना फिर थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं लाते ना सबसे पहले इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में आते हुए भी ना इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। और ये मैं पफ पेस्ट्रीज़ लेके आई थी और इसकी भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि आज क्या हुआ मेरे साथ। ये थी कुछ एक सेक्शन में पड़ी हुई थी, तो ये प्रमोशन पे थी। थोड़ा सा मैं आगे गई, मतलब ये 289 का था ये पैक, लेकिन प्रमोशन पे लगा हुआ था 2 यूरो का, नहीं 189 का, आई थिंक इतना था। तो मैंने सोचा कि चलो प्रमोशन से ले लेते हैं, ज़रूर थोड़ा सा हमने ज़्यादा पैसे देने हैं, उतने में 2 आ जाएंगे। तो मैंने ये ले लिया।
तो फिर जब लेकिन मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि मुझे बिल में कैसे पता चलेगा कि ये इन्होंने प्रमोशन वाली इसकी जो प्राइस है वो ऐड की है या कि दूसरी वाली की है। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने जब इसका बिल करवाया ना, सबसे पहले मैंने ये वाली चीज़ दी जो पफ पेस्ट्री का था ना, तो उन्होंने जो प्रमोशन के बगैर वाली प्राइस थी ना वही कर दी। तो सबसे पहले इसी की प्राइस थी, इसलिए स्क्रीन पे आ गया था वहाँ पे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई हमने तो प्रमोशन वाले में से ली है और आपने प्राइस वही दूसरी वाली डाली है। तो फिर वो कहते हैं ओ सॉरी, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो फिर उन्होंने ठीक कर दिया। तो जब आप बिल लेते हैं वहाँ से तो आप चेक किया करें। इस तरह मेरी फ्रेंड के साथ मैं पहले जाती थी शॉपिंग करने, तो वो अक्सर ही बिल चेक करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह अक्सर ये लोग ना कर देते हैं। तो खैर मुझे उनकी बात याद थी, तो फिर मैंने आज चेक किया तो वाकई ना ये लोग ऐसा कर लेते हैं। ये सब हमारी कंट्रीज़ में नहीं होता, यहाँ भी होता है। तो है जी, फिर सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के, जब मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के तो फिर फ्रिज में रखे थे, क्योंकि मैं पाली बाबा से लेके आती हूँ। वहाँ पे एक मंडी टाइप की वो जगह है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वो फिर मुझे लगता है इतने साफ़ नहीं होते, अल्लाह आते ही फिर मैं ना उसको वॉश कर लेती हूँ। तो फिर ये जो क्लिप्स हैं ना, ये नेक्स्ट डे के हैं। मैंने नाश्ते में लिए थे आज 2 ब्रेड के पीस और साथ चाय। तो बस गर्मी इतनी है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो फिर बाद में ना ये बच्चों को आज मैंने बना के दिया था पास्ता, और ये भी एक बड़ी क्विक सी रेसिपी है, जो कि मेरी रेसिपी बहुत ही क्विक होती है। तो ये मैंने पैन में लिया था थोड़ा सा पानी, उसमें मैंने डाला था केचप, थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस, उसमें ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला। उस सॉस को मैंने अच्छी तरह से फिर पकाया, केचप वाली को। फिर ये मैंने पास्ता अलहदा से बॉईल किया हुआ था वो इसमें डाला, और फिर इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से पकाया। जब सॉस बिल्कुल वो केचप वाली जो है ना वो ड्राई हो गई, तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी चीज़, और फिर मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे ना 5 मिनट के लिए रख दिया था। और बस ये इतने मज़े का जो चीज़ी पास्ता तैयार होता है ना कि गर्मी में बच्चों का रोटी खाने का दिल नहीं करता, तो फिर ऐसी चीज़ों से उनका पेट भी भर जाता है और आप भी रिलैक्स फील करते हैं कि बच्चों ने खाना खा लिया। मेरी आयरन ना काफ़ी देर से इस तरह ख़राब हुई पड़ी थी, तकरीबन ना ये 1 ईयर हो गया था, और वो फिर थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन उसको मैं कर नहीं पा रही थी सही। पहले मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, और ट्राई करने से और ये जो एक ये इस पर तय सी जमी थी ना, मोटी होती जा रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा हमारे 4 व्लॉग्स, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियोस और टिप्स वगैरह भी बताती रहती हैं। तो उन्होंने इस तरह अपनी आयरन साफ़ की, तो मैंने सोचा पहले भी मैंने ये वाली ट्रिक जो है ना ये की थी, ये जो पेनाडॉल होती है इसके साथ साफ़ करने की, लेकिन पहले साफ़ नहीं हुई, पता नहीं क्यों, शायद मैं ठंडी आयरन के ऊपर कर रही थी। तो फिर अब मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो फिर वो बता रही थी कि आयरन का स्विच आपने लगा के रखना है। मैंने आयरन का स्विच लगा के रखा, आयरन बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो इसकी मेडिसिन है ये तो बिल्कुल छोटी सी होती है ना, तो आप इसको किसी ट्वीज़र के साथ पकड़ के तो फिर आप करें, और आप बिलीव करें कि 1 या 2 मिनट भी पूरा नहीं लगा था और मेरी आयरन इतनी अच्छी साफ़ हो गई थी। तो ऐसी चीज़ें जब हो जाती ना, दिल को बड़ी तसल्ली होती है। तो खैर अभी मैंने ये घर के काम वगैरह ख़त्म ही किए थे। आज मैंने कर्टन वगैरह प्रेस करने थे, वो लगाने थे, फिर वो लगाए, और आसिम का फ़ोन आ गया तकरीबन 5-6 बजे थे अभी, कि वो आज जल्दी घर आ रहे हैं। तो फिर मैंने तो अभी खाना बनाना था, क्योंकि आज मैं क्लीनिंग वाले काम थोड़े कर रही थी, खाना नहीं बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि ना आज हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। कबाब मैंने बना के रखे हुए थे, तो बस फिर थोड़े से साथ फ्राइज़ बनाए, क्योंकि मुझे इतने कबाब वगैरह खाना पसंद नहीं है, तो मैं फिर ज़्यादा ना फ्राइज़ ही खा लेती हूँ। साथ फिर मैंने ढेर सारा बनाया सैलड, क्योंकि मुझे कबाब नहीं खाने थे, तो मैं कटलेट्स और सैलड के साथ ही आज खाना खाने वाली थी। ये जो चॉपर है ना, ये मैंने लिया था लिडल से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लिडल और पिंगोदोस की जो ऐप है ना वो प्ले स्टोर से कर लें अपने मोबाइल में, तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी ऑफ़र्स ना लगती रहती हैं। तो फिर नेट तो ज़ाहिर है यहाँ पे सबके पास हर वक्त अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे चेक करते रहा करें। ये जो आम रूटीन की चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और इन चीज़ों पे भी आपको पता चलता रहता है कि किस चीज़ पे प्रमोशन चल रहा है, तो वो आप खरीद सकते हैं। इस तरह की जो
किचन की ये जो मशीनरी वगैरह है ये भी आप ले सकते हैं। फिर अब अगर आप वहाँ जाके तो फिर चेक करें तो फिर तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जब आप घर पे फ्री हों तो फिर आप उन ऐप को खोल के तो चेक करते रहा करें, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल के हालात कैसे हैं। यहाँ सैलरी बहुत कम है और हर चीज़ फैमिली के साथ पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इंसान को सोच समझ के चलना पड़ता है। अब फैमिली के साथ यहाँ पे रहें तो ज़ाहिर है खाना पीना भी है, सारे काम ही होने होते हैं, चीज़ें भी यूज़ के लिए चाहिए होती हैं। तो आप इस तरह जो ऐप वगैरह है ना वो आप डाउनलोड कर लें, तो फिर आपको प्रमोशन वगैरह का पता चलता रहता है। तो आप इजीली जो अपनी मनी है ना उसको सेव कर सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। तो है जी, सैलड बना लिया था, साथ मैंने कटलेट्स बनाए थे और साथ मैंने ये जो फ्रीज़ किए हुए थे ना कबाब, इनको भी तल लिया था। इस तरह के कबाब जो है ना वो आपको शेर पंजाब से या इस तरह की जो मारती मुनीस शॉप्स है ना वहाँ से हलाल जो है वो मिल जाते हैं। नगेट्स भी मिल जाते हैं और ये कबाब वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये बच्चों को आप लंच वगैरह में भी दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल में हलाल चीज़ें तो मिलती नहीं हैं। तो आप घर से बच्चों को इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं, बर्गर में डाल के दे सकते हैं, नगेट्स वगैरह भी साथ दे सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं। तो जी अपनी और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।